जय गुरुदेव। गायत्री में ओम की महिमा क्या है? गायत्री मंत्र का पहला शब्द ओम ईश्वर का सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण नाम है। यह अ, उ, म इन तीनों अक्षरों से मिलकर बना है, जिसके अ से विराट, अग्नि तथा विश्व आदि, उ से हिरण्यगर्भ, वायु, तेज आदि, म से ईश्वर, आदित्य तथा प्रज्ञा आदि का बोध होता है। यदि इन शब्दों की सविस्तार व्याख्या की जाए तो परमेश्वर का वाचक कोई शब्द शेष नहीं रह जाएगा। जैसे 1 रुपये की 2 अठन्नियाँ, 4 चवन्नियाँ, 8 दुअनियाँ 16 आने तथा 64 पैसे आदि होते हैं, पर व्यवहार में वे सब रुपए के स्थान पर चलते हैं। कोई इनमें लेन देन से इनकार नहीं करता। इसी तरह ओम के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं वे सब एक इसी शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि सारे गुणों का समावेश इसी के अंदर हो जाता है। यहाँ शंका की जा सकती है कि अकार के विराट आदि अर्थ एक ही अक्षर ओम से क्यों ना लिए जाएं तथा ओम शब्द के अंदर सारी सृष्टि कैसे आ जाती है। इसका सविस्तार वर्णन मांडुक्य उपनिषद में किया गया है। यहाँ सार रूप में ही कुछ बातें कही जाती हैं। ओम शब्द का स्थूल अर्थ, जिसे एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है और याद रख सकता है, इस प्रकार है। अ से सृष्टि की उत्पत्ति, उ से स्थिति विस्तार और म से प्रलय का अर्थ अभिप्रेत है। इस अर्थ का भास ओम शब्द के उच्चारण मात्र से हो सकता है। जैसे अ के कहने से मुंह खुल जाता है, उ से उसका विस्तार हो जाता है और म कहने से मुंह बंद हो जाता है। इस प्रकार ओम शब्द उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले पदार्थ का नाम स्वयं भाषित कर रहा है। परमेश्वर का अन्य कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो इन 3 गुणों को एक साथ प्रकट करता हो। इतना ही नहीं, हमारे धर्म के प्राचीन से प्राचीन ग्रंथों में ओम के नाम की महत्ता बतलाई गई है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। नंबर 1, यजुर्वेद के 14वें अध्याय में ओम कृतो समर मंत्र ओम के जाप का ही विधान है। दूसरा, कठोपनिषद में कहा गया है, सर्वे वेदाः यत् पद्मां नन्ति तपासि सर्वाणि च युध्यन्ति यद्यजन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं समग्रहेण ब्रह्मभ्यामित्येतत्। अर्थात जिस शब्द की महिमा सारे वेद गाते हैं, तपस्वी जिसका बखान करते हैं, ब्रह्मचारी जिसके लिए घोर तपश्चर्या करते हैं, वह शब्द केवल ओम ही है। तीसरा, मुंडकोपनिषद खंड 2.2 में कहा है, रथ की नाभि धुरे में अरों की भांति जिस हृदय देश में सब नाड़ियाँ आश्रित है, यह अनेक प्रकार से प्रकट होने वाला परमात्मा उसे हृदय देश के भीतर विचारता है। उस परमात्मा को ओम इस प्रकार से ध्यान करो। अंधकार से पार होने के लिए यह ओम का ध्यान तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। चौथा, स्वामी रामतीर्थ ने एक जगह कहा है, विज्ञान पर धिक्कार है यदि वह पवित्र शब्द ओम के प्रभाव संबंधी सत्य के विरोध जाता है। ये सब प्रमाण आस्तिकों के लिए है, परंतु जो लोग ईश्वर की सत्ता के विषय में संशय रखते हैं अथवा उसे नहीं मानते, उनके लिए भी गायत्री में बहुत बड़े ईश्वरीय ज्ञान का भंडार भरा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को ओम की महत्ता समझने के साथ ही ईश्वर की सत्ता समझने की भी आवश्यकता है। एक जैसे आत्मा शरीर में व्यापक हो, वैसे ही वह ईश्वर सब में व्यापक है, परंतु इस शरीर में व्यापक होते हुए और सब चेष्टाएं करते हुए भी मैं आत्मा इन चरम
चक्षुओं से नहीं देखा जाता, पर ज्ञान चक्षु से उसका अनुभव होता है। वैसे ही परमात्मा भी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, यद्यपि वह संपूर्ण संसार में व्याप्त है। वही सारे संसार को गति दे रहा है और वही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है। उसे ज्ञान चक्षु से ही अनुभव किया जा सकता है। यदि मेरे अपने होने में किसी को संदेह नहीं, तो उस ईश्वर के होने में संशय क्यों होना चाहिए? दूसरा, जब मेरी आत्मा की इच्छा होती है तब मैं बोलता हूँ। जब तक इच्छा बनी रहती है तब तक बोलता रहता हूँ, और जब मेरी इच्छा बंद हो जाती है तब मेरा बोलना भी रुक जाता है। पर मेरा बोलना रुक जाने पर भी मेरी बोलने की शक्ति कायम रखती है, और जब चाहूँ तब मैं बोल सकता हूँ। वैसे ही ईश्वर अपनी इच्छा मात्र से सृष्टि पैदा करता है। उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि उत्पन्न होती है। जब तक उसकी इच्छा सृष्टि चलाने की रहती है तब तक सृष्टि की स्थिति रहती है, और जब उसकी इच्छा बंद हो जाती है तब प्रलय हो जाती है और सृष्टि अपने तत्वों में विलीन हो जाती है। मनुष्य की बोलने की प्रस्तुत शक्ति के समान परमात्मा की सृष्टि रचने की प्रस्तुत शक्ति के समान परमात्मा की सृष्टि बंद नहीं होती, परंतु परमात्मा का सब कार्य एक निश्चय नियम से होता है। अंततः उसके सृष्टि, स्थिति और प्रलय काल नियत है, उसमें किसी प्रकार का अनियम नहीं। इसी कारण मनु महाराज ने कहा है कि जितने नियम समय तक सृष्टि रखती है उसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, और उतने ही प्रलय काल को ब्रह्मा की रात्रि कहते हैं। गायत्री में जीव और ईश्वर की स्थिति का ज्ञान भी बड़ा उत्तमता से कराया गया है। इस मंत्र में भुवः भूः तत् सविता वरेण्यं भर्गो भर्गः तथा देव शब्द सब एक वचनांत है, और ओम के गुणों की स्तुति करने से ओम के ही विशेषण है। परंतु आगे चलकर इस मंत्र में धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस खंड में नः तथा धीमहि शब्द बहुवचनांत है, जो कि जीवों के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। इस मंत्र में परमात्मा से बुद्धि की याचना करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अल्पज्ञ जीव ही अपनी अल्पज्ञता को दूर करने के लिए ईश्वर से बुद्धि मांगते हैं। इस प्रकार निरंतर मनन करने से जिज्ञासु को यह विदित हो सकता है कि सत्य ही इस सृष्टि को रचने वाला कोई महाप्रभु है, जिससे वह अपनी अज्ञता और परमात्मा की सर्वज्ञता को अनुभव करने लगेगा। उसे यह भी अनुभव होने लगेगा कि हिमालय के सम्मुख एक मच्छर ही सस्ती हो सकती है, किंतु इस महान जगत की तुलना में मेरी हस्ती नहीं हो सकती। इसलिए जैसे दुर्लभ किसी बड़ी शक्ति का सहारा ढूंढता है, इसी प्रकार हम भी अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए उस महत्ती शक्ति के समीप जाने का प्रयत्न करते हैं। परमात्मा की अनंत शक्ति को दिखाने के लिए, उसके अनंत गुणों का अनुमान करने के लिए तथा जीवन में भक्ति तथा श्रद्धा उत्पन्न करके परमात्म तत्व से शक्ति प्राप्त करने के लिए गायत्री एक बहुत बड़ा साधन है। वह ओम के रूप में हमको परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराती है।